आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ममता बनर्जी की बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है। केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मदद के बगैर बीजेपी बंगाल में 30 सीटें भी नहीं जीत पाती। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भले ही पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में मिली हार को हजम नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि हार की ये बौखलाहट कभी हिंसा के रूप में सामने आ रही है, तो कभी केंद्र पर वैक्सीन का आरोप मटकर, और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि नंदीग्राम में जो हार ममता बनर्जी की हुई है उसे ममता बनर्जी भुला नहीं पा रही है, और यही वजह है कि अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी मदद नहीं की होती तो बीजेपी 30 सीटें भी नहीं जीत पाती। इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत में ही हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती नजर आई। तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर मढ़े गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने वहां मुस्तैदी के साथ कहीं ना कहीं हिंसा को रोकने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की, और उसके अलावा चुनाव आयोग ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बखूबी संभाले रखा। यही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि इसी सुरक्षा के मद्देनजर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर कोई खेला नहीं कर पाई, और इसका अफसोस उन्हें शायद होगा। और यही वजह है कि कभी केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाती नजर आती हैं, और अब इलेक्शन कमीशन पर भी ये निशाना ममता बनर्जी साध रही हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन चुनावों में इस हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और इलेक्शन कमीशन मुस्तैदी के साथ नजर आया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जैसे ही सुरक्षा बल वापस लौटे, वैसे ही पश्चिम बंगाल में इस हिंसा की शुरुआत हो गई। खेला होबे का नारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ओर से दिया गया, लेकिन इस तरीके का खेला, इस तरीके का खूनी खेला पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हालांकि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले यह जरूर कहा था कि दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल वापस लौट जाएंगे, उसके बाद जो होगा और जो हो रहा है वो खुद देश की पूरी जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा, आगजनी, लूटपाट और गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए अब ममता बनर्जी नए पैतरे अपना रही है। कभी केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर ऑक्सीजन की सप्लाई, इसके अलावा वैक्सीन की सप्लाई की मांग भी की जा रही है। आपको बता दें, कोविड का हवाला अब ममता बनर्जी की ओर से दिया जा रहा है। हिंसा पर उनका कोई जवाब नहीं है, हिंसा पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड की चिंता सता रही है, जाहिर तौर पर अब ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कोविड प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री पर कई सवाल खड़े किए, लेकिन साथ ही पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, पश्चिम बंगाल की जो ऑक्सीजन है वो दूसरे राज्यों को दी जा रही है, ये तमाम आरोप भी लगाए गए। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर भी ममता बनर्जी सियासत करती नजर आई। फ्री वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से उसका ऐलान किया जाए, इसकी मांग ममता बनर्जी ने कर दी है। लेकिन आपको बता दें, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के इस सियासी जंग में कोरोना वैक्सीन को अपना हथियार बनाया था, और फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से की गई थी कि अगर वो जीतती हैं तो पश्चिम बंगाल में 5 मई से वो फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगी। लेकिन अब चूंकि वैक्सीन उनके पास नहीं है, अब केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार पर इस तरीके से आरोप मढ़ा जा रहा है। जाहिर तौर पर यही छल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ शुरू से ही करती नजर आई है, और वैक्सीन को लेकर भी अब
ये बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरीके से फ्री वैक्सीन को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वहां ये मांग कर रही है कि दरअसल मुफ्त वैक्सीन पश्चिम बंगाल में हर एक को लगे, ये केंद्र सरकार से उनकी मांग है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से वो गद्दी पर पश्चिम बंगाल की बैठ गई, लेकिन झूठे वादे जो जनता के साथ किए, अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी केंद्र पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। लेकिन सवाल ममता बनर्जी से यह है कि पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रहा है, तो आखिर उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में कोई काम क्यों नहीं किया? क्यों वहां अस्पताल नहीं बनवाए गए? क्यों वैक्सीनेशन सेंटर भी पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रहे हैं? ये तमाम सवालों में ममता बनर्जी फिलहाल घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि हिंसा पर जवाब नहीं है, लेकिन कोविड की चिंता सता रही है और उसको लेकर भी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। तमाम जो बौखलाहट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निकाली जा रही है, लेकिन खुद बतौर मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी ने क्या किया है, इसका जवाब भी ममता दीदी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोविड से ज्यादा जो हिंसा लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिस तरीके से वहां हिंदुओं के साथ नरसंहार की स्थिति देखने को मिल रही है, चिंताजनक स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि लगातार वहां से पलायन हो रहा है और उस पर ममता बनर्जी कोई जवाब नहीं देना चाहती है। लेकिन लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि कोविड पर ध्यान देने से पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे रोके, उसे कंट्रोल करें। और जिस तरीके से वहां दंगे हो रहे हैं वो जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के ये गुंडे हैं जिन्हें ममता बनर्जी लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, उस पर भी पश्चिम बंगाल के ही लोगों ने, वहां की जनता ने ममता बनर्जी की पोल खोली है। किस तरीके से दार्जिलिंग के एक रहने वाले शेरपा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल दार्जिलिंग के आसपास के क्षेत्र में इलाज के लिए कोई समुचित इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है और स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे सिलीगुड़ी तक जाना पड़ता है। तो ये रास्ता है जो उन्हें तय करना पड़ता है। जाहिर तौर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं किया गया है। जिस तरीके से केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ ममता बनर्जी ने वहां पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं पहुंचने दिया, फिर चाहे वो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी ने नहीं पहुंचने दिया। और इसके अलावा लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां लगातार तमाम स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, उनमें भी बदहाली की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का राज, जिसमें लगातार स्वास्थ्य विभाग में कुत्ते सोते नजर आते हैं। ये भी खुलासा वहां की जनता ही कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में ममता बनर्जी फंसती नजर आ रही है, हिंसा को लेकर जवाब मांगा जा रहा है, आखिर ये पलायन की स्थिति क्यों बन रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी जवाब दे। उनके पास जवाब नहीं है और इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए अब इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वहां झांकने के बजाय, वहां देखने के बजाय चुनाव आयोग को सलाह दी जा रही है कि दरअसल चुनाव आयोग को तुरंत सुधार की आवश्यकता है। बंगाल में रीट है और कभी नहीं झुकती है। यहां कई मंत्री आए और विमानों, होटलों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने केंद्रीय टीम पर भी इस तरीके से निशाना साधा है। तो चुनाव आयोग पर निशाना ममता बनर्जी शुरू से ही साधती नजर आई है, क्योंकि जाहिर तौर पर हिंसा को चुनावों में रोकने का सबसे बड़ा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही इस हिंसा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो गई। तो यह है ममता बनर्जी के राज में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बदहाली में नजर आया है और लगातार टीएमसी के ये गुंडे, ये घुसपैठियां जिस तरीके से वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसकी बानगी अब हर रोज देखने को मिल रही है और ममता बनर्जी की पोल भी खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, न सिर्फ ऑक्सीजन वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर लिखा गया है, बल्कि पीएम किसान सम्मान निधि की मांग भी करती है कि दरअसल जो धनराशि अभी तक देश के तमाम किसानों के खाते में पहुंची है, अब वो पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते में भी पहुंचाई
पहुंचाई जाए। लेकिन यही वो ममता बनर्जी हैं जो अब से पहले किसान सम्मान निधि की रकम वहां के किसानों के खाते में उन्हें नहीं पहुंचने दी और जो तमाम डेटा था वो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके बाद अब किस तरीके से केंद्र को घेरा जाए उसको लेकर तमाम ये पैतरे अपनाए जा रहे हैं। खेला होबे का नारा ममता बनर्जी की ओर से दिया गया था, लेकिन नंदीग्राम में उनके साथ जरूर खेला हुआ, जिसकी बौखलाहट खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरीके से अपनी हार की बौखलाहट अब ममता बनर्जी और उनके ये तमाम जो टीएमसी के गुंडे हैं ये हिंसा के रूप में निकालते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वहां लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।